बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 17वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में लड़ाई कर रही हैं। रूसी फ़ौज की जानिब से मुख्तलिफ शहरों के अंदर बमबारी भी की जा रही है। इस हवाले से यूक्रेन की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मारियोपोल जो यूक्रेन का एक बड़ा शहर है वहाँ पर रूसी फ़ौज ने बमबारी की है और एक ऐसी जगह में बमबारी की है जहाँ पर सुलेमान कानूनी के नाम से एक मुसलमानों की मस्जिद भी वाक़ थी और इस मस्जिद पर होने वाली बमबारी की वजह से कई अफराद जाँ बहक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से यूक्रेन का मीडिया और यूक्रेन की हुकूमत दावा कर रही है कि मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जो मसाजिद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है और रूसी फ़ौज मस्जिदों पर भी हमले कर रही है और इसी तरह से गिरजाघरों के करीब, चर्चों के करीब भी बमबारी हो रही है। नाज़रीन, ये भी दावा किया जा रहा है कि रूसी फ़ौज हस्पतालों पर भी बमबारी कर रही है और अब तक 40 के लगभग हस्पताल रूसी फ़ौज ने तबाह कर दिए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से ये भी दावा सामने आ रहा है कि जो सड़कें हैं, पुल हैं और ज़ेर ज़मीन जो पनागाहें हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। शहरी इलाकों के अंदर भी हमले हो रहे हैं। अगर रूस की बात की जाए तो रूस इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। रूस ये कहता है कि जिन जगहों पर यूक्रेनी फ़ौज ने ठिकाने बना रखे हैं हम सिर्फ उन्हें निशाना बनाते हैं, चाहे वो जो मकामात हैं फ़ौजी ठिकानों वाले वो चर्चों के अंदर हों या फिर वो जो हस्पताल हैं वहाँ पर यूक्रेनी फ़ौजें ठहरे हम उनको निशाना बनाते हैं। वैसे आम जगहों पर हम निशाना किसी को बमबारी करके नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। रूस का ये दावा है और रूस यूक्रेनी इल्ज़ामात की तरदीद करता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ से ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के अंदर मुसलमानों की तादाद 7 लाख से 10 लाख के दरमियान है और मुसलमानों ने भी रूस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा है, ऐलान जिहाद कर रखा है। इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यूक्रेनी मीडिया भी कुछ तस्वीर भी नशर कर रहा है कि मुसलमानों ने भी रूस के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया है। जो रूस के साथ मिलकर लड़ने वाले चेचनिया के मुजाहिदीन हैं, कमांडर हैं, जंगजू हैं, उनके मुकाबले में यूक्रेन ने भी अपने मुसलमान जंगजुओं को, मुजाहिदीन को मैदान के अंदर उतार दिए है। नाज़रीन, इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर दोनों तरफ से किराए के जंगजुओं का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। जहां यूक्रेन ये दावा करता है कि उनके साथ 52 मुल्कों के गैर मुल्की जंगजू आकर शामिल हो चुके हैं और लड़ाई कर रहे हैं रूस के ख़िलाफ़, जिसमें इसराइल के 10,000 यहूदी भी हैं और यूरोप से और दीगर मुल्कों से आने वाले ईसाई भी हैं। वहीं नाज़रीन किराम, रूस ने भी शाम से, लीबिया से और दीगर जगहों से जो गैर मुल्की जंगजू हैं उनको बुला लिया है और वो उनके साथ मिलकर यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो शाम से आने वाले बशारुल असद की फ़ौज से आने वाले जंगजू हैं वो यूक्रेन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं और रूसी फ़ौज की शाना बशाना पेशकदमी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ये बयान सामने आया था कि पुतिन ने कहा है कि 16,000 से ज़ायद मशरक़ वस्ता से जंगजुओं को यूक्रेन आने का हुक्म दिया गया है जो रूसी फ़ौज के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे डोंबास और दीगर जगहों में। तो इस तरह से दोनों तरफ से जो किराए के जंगजू हैं, बैरूनी जंगजू हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका ने, यूरोप ने यूक्रेन को असलहा भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेन को जंगी जहाज़ तबाह करने वाला असलहा दिया जा रहा है, मिसाइलों को गिराने वाला जो सिस्टम है वो दिया जा रहा है। इस पर रूस की जानिब से मगरब और अमेरिका को धमकी दी गई है कि आप जानबूझकर हालात को ख़राब कर रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि मगरब और यूरोप का यूक्रेन के मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो यूक्रेन के अंदर ऐसे लोगों को असलहा दे रहा है जो नातजर्बाकार हैं, जो गैर प्रोफेशनल हैं। ये लोग अपने कंधों पर मिसाइल उठाकर ये किसी भी जंगी जहाज़ के अलावा मुसाफिर जहाज़ को गिरा सकते हैं जिससे यूक्रेन के अंदर तबाही फैल सकती है। इस हवाले से जो रूस का वज़ारत दिफ़ा है, रूस की वज़ारत दिफ़ा वो ये कहती है कि हम इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और मगरब और यूरोप से इसका हिसाब लेंगे और मगरब और यूरोप को वार्निंग देते हैं कि वो यूक्रेन की जंग को भड़काने और मज़ीद इसे ख़राब करने से
गुरेज करें, हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह से नाज़रीन में एक और ख़बर यह सामने आ रही है कि जो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने अपने ताज़ा बयान के अंदर यह दावा किया है कि रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेनी फ़ौज की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं और रूसी फ़ौज को बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ रहा है। तारीख़ में इतना बड़ा नुकसान रूस का कभी नहीं हुआ जितना नुकसान अब यूक्रेन के अंदर रूस को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी फ़ौज ने अब तक 31 बटालियन रूस की तबाह बर्बाद कर दी हैं। आप जानते हैं एक बटालियन तकरीबन 300 से 1000 या इससे ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल होती है। तो यूँ नाज़रीन दावा किया जा रहा है कि 31 बटालियन अब तक यूक्रेन रूस की तबाह कर चुका है। और यूक्रेन ये भी दावा करता है कि 200 के लगभग जंगी जहाज़, फौजी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे भी रूस के तबाह किए गए हैं। 500 के लगभग टैंक तबाह किए गए हैं, तोपखाने तबाह किए गए हैं, तोपें तबाह की गई हैं और मिसाइल सिस्टम पर कब्जा किया गया है। ये दावा यूक्रेन करता है। इसके मुकाबले में अगर हम रूस की बात करें तो रूस भी इसी तरह की कामयाबियों के दावे करता है। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में जो लड़ाई है ये इस कदर तेज़ हो चुकी है कि वहाँ से 17 लाख के लगभग लोग कैपिटल कीव से हिजरत कर चुके हैं और वहाँ पर बहुत थोड़ी सी तादाद लोगों की रह गई है। जो यूक्रेनी हुकूमत है इन्होंने तकरीबन 50,000 के लगभग लोगों को कैपिटल कीव की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। और रूस का जो फ़ौजी काफ़िला है जिसके अंदर सैकड़ों टैंक हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ हैं, जदीद हथियार हैं, वो भी कैपिटल कीव की तरफ रवां दवा हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि सैटेलाइट तस्वीर से वाज़ेह हो रहा है कि यह काफ़िला महज 5 किलोमीटर के फासले पर है। नाज़रीन इस हवाले से अमेरिका के खुफिया इदारे रिपोर्टें जारी कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर पूरे यूक्रेन पर जो कब्ज़ा है वो रूस का हो सकता है। इसके मुकाबले में नाज़रीन इकराम जो गैर मुल्की जो सरबराहान ममलिकत हैं वो रूस के साथ रब्ता करके मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आप ये जंग बंद कर दें। आज भी फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की प्यूटन से फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस हवाले से फ्रांसीसी सदर ने प्यूटन से दरख्वास्त की है कि आप यूरोप को परेशानी में ना डालें, हम आपके मुतालबात मानेंगे और आपकी जो शराइत हैं उन्हें भी मनवाएंगे और यूक्रेन पर आप हमला बंद कर दें। लेकिन अफ्रीका में इस हवाले से जो फ्रांसीसी मीडिया है और जो अंदर के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि प्यूटन जंग बंद करने का हामी नहीं है और प्यूटन ने कहा है कि वो ये जंग किसी सूरत नहीं रोकेंगे जब तक कि उनके अज़ाइम और उनके मंसूबे पूरे नहीं हो जाते हैं। नाज़रीन जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं इनके मुख्तलिफ मंसूबे हैं जिनकी तकमील ये चाहते हैं। इसमें से एक बड़ा मंसूबा वो यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च का रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ इंज़िमाम है, उसको उसके साथ जोड़ने हैं। जाहिर सी बात है जब तक कैपिटल कीव पर उनका कब्जा नहीं होगा तब तक ये मामला भी मुश्किल है। और इसी तरह से यूक्रेन के हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने बयानात के अंदर ये कह चुके हैं कि यूक्रेन नाम का कोई आज़ाद मुल्क नहीं था, ये तो रूस का हिस्सा था, एक ग्रेटर रूस का हिस्सा था, रशियन अम्पायर के मातहत था। हम कैसे इसको आज़ाद रियासत मान सकते हैं? हम अपनी हिफाजत के लिए और इस अपने इलाके को वापस लेने के लिए यहाँ आए हैं, लिहाजा हम पर तनकीद ना की जाए। जबकि आज काम खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि रूस जो यूक्रेन के अंदर खुफिया लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लैब्स हैं, जिनके बारे में रूस का दावा है कि बायोलॉजिकल वेपन्स का जो तैयारी है वो इन लैब के अंदर अमेरिका और यूरोप की मदद से हो रही है। लिहाजा इसको ख़त्म करने और इस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए रूस ने जंग मुसल्लत की है। इसके मुकाबले में नाज़रीन काम अमेरिका ने, यूरोप ने रूस के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की धमकियाँ दी हैं और रूस को मज़ीद दुनिया से अलहदा करने का ऐलान किया है। और ये भी ख़बरें हैं कि रूस से पेट्रोल और गैस और दीगर चीज़ों की ख़रीदारी भी रोक दी जाएगी, लेकिन इससे दुनिया के अंदर महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ और यूरोप की पाबंदियों के ख़िलाफ़ रूस का ये कहना है कि इससे हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं और इससे नुकसान खुद अमेरिका और यूरोप को होगा और दुनिया के अंदर तबाही आएगी। नाज़रीन काम रूस पर जो आलमी माशी पाबंदियाँ हैं इनके ख़िलाफ़ कई ममालिक हैं, जिनमें तुर्की भी है, जिनमें चाइना भी है, यहाँ तक कि भारत भी है और दुनिया के कई ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए, इससे मसाइल जन्म लेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन काम इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे के नुकसानात के बड़े बड़े दावे हैं और इसी तरह से इस जंग से अब तक 30 से 35 लाख लोग हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं। और नाज़रीन काम मगरब की मुनाफ़क़त भी खुलकर सामने आ गई है, लेकिन इस जंग के अंदर इंसानियत हार रही है और कोई भी ये जंग नहीं जीत रहा है। किसी की हिमायत या किसी की
मुखालफत करने से ये जंग रुकने वाली भी नहीं है और ना ही किसी को फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि रूस अगर यूक्रेन पर कब्ज़ा करता है तो मज़ीद शहरों की तरफ भी रूस की पेशकदमी हो सकती है, और जो अमेरिका और यूरोप की बदमाशी थी उसके लिए भी एक तरह से ये इबरत का मकाम है कि आज वो रूस के हाथों तबाह बर्बाद हो रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें, वहाँ पर आपको ताज़ा मालूमात मिलेंगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आके.com भी मुस्तकिल विजिट करें, वहाँ पर आपको ताज़ा खबरें देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।